किसी ने सही कहा है, कुछ चाहिए तो पहले देना सीखो। प्रकृति का तो नियम है लौट आना, कई गुना करके लौट आना, पर उसके लिए पहले देना होगा। एक अनाथ लड़का था। पूरा बचपन उसका तकलीफ में निकला। छोटा मोटा काम करके गुजर बसर करता था। बड़ा हुआ तो एक सेठ के यहाँ दुकान में काम मिल गया। बहुत सोचता था कि चलो इतना तो कमा ही लेता हूं कि पेट भर खा पाऊं, पर इससे आगे क्या क्या बचपन की तरह ही जवानी भी निकलेगी। क्या मेरी किस्मत में इससे ज्यादा है ही नहीं। वो यह सब सोचते सोचते अपना खाना खा रहा था कि अचानक उसने देखा एक मोटा सा चूहा उसकी 4 रोटियों में से एक रोटी उसकी थाली में से खींच कर ले जा रहा है। उसने चूहे को वहीं पकड़ लिया और चूहे से कहा, अरे चूहे भाई, यह क्या बात हुई? पिछले कई दिनों से देख रहा हूं कि मैं 4 रोटी बनाता हूं और थाली में 3 ही रह जाती हैं, तो तू वही चोर है जो रोज मेरी 1 रोटी ले जाता है। इस पर चूहे ने कहा, अरे भाई खाने दे, मेरी किस्मत की रोटी क्यों छीन रहा है? अब लड़का बोला, अच्छा तेरी किस्मत की रोटी कहां से हो गई है? कमाई तो मैंने है, मैं कितनी भी मेहनत करता हूं, कितनी भी कोशिश करता हूं, फिर भी मेरी किस्मत में इससे ज्यादा है ही नहीं। अब 4 में से 1 रोटी भी तू ले जाने लगा है। इस पर चूहा बोला, उदास क्यों होता है? देख, भले ही तू कमा रहा है, पर यह है मेरी किस्मत की रोटी। खैर छोड़, ये बहुत गहरी बातें हैं, तुझे समझ नहीं आएंगी। अगर तू चाहता है इसे समझना तो एक रास्ता है, तुझे गौतम बुद्ध के पास जाना पड़ेगा। वही तुझे बता सकते हैं कि तेरी किस्मत में है क्या, आखिर तेरी किस्मत की रोटी कहाँ अटकी है। अब चूहा उसे गौतम बुद्ध तक पहुंचने का रास्ता बताता है। लड़के ने काम से कुछ दिन की छुट्टी ली और वह चल पड़ा। गौतम बुद्ध से मिलने रास्ता था बहुत कठिन। चलते चलते रात पड़ गई। रास्ते में उसे एक हवेली दिखी। उसने वहां शरण ली। हवेली की जो मालकिन थी, उसने लड़के से पूछा कि तुम कहाँ की यात्रा के लिए निकले हो? लड़के ने सब बताया कि ऐसे ऐसे जा रहा हूं अपने प्रश्न का उत्तर गौतम बुद्ध से पूछने। इस पर मालकिन ने कहा कि मेरी एक बेटी है जो गूंगी है, 18 साल की हो गई है, पर बोल नहीं सकती। तुम मेरा यह प्रश्न भी गौतम बुद्ध से पूछना कि मेरी बेटी कब बोलेगी। लड़के ने कहा, ठीक है, मैं पूछ लूंगा। यह कहकर वह सुबह होते ही हवेली से निकल गया। रास्ते में आगे बढ़ा तो देखा कि बहुत बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ थे। बड़ी ही कठिनाइयों से वह लड़का पहाड़ पर चढ़ा। पहले पहाड़ की चोटी पर एक जादूगर तपस्या कर रहा था। वह जादूगर के पास गया और उनसे कहा, मुझे यह सारे पहाड़ पार करने का रास्ता सुझाओ। मुझे गौतम बुद्ध से मिलने जाना है, उनसे मुझे प्रश्न पूछने हैं। जादूगर तो बहुत खुश हुआ। उसने लड़के से कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, बस मेरा भी एक प्रश्न गौतम बुद्ध से पूछ लेना कि मैं हजारों सालों से तपस्या कर रहा हूं ताकि स्वर्ग जा सकूं, और मेरे हिसाब से तो अब तक मुझे स्वर्ग पहुंच जाना चाहिए था, पर मैं जा नहीं पाया। मैं स्वर्ग जाने के लिए क्या करूं? लड़के ने कहा, ठीक है, मैं यह सवाल गौतम बुद्ध से जरूर पूछूंगा। उस जादूगर के पास एक छड़ी थी। उसकी मदद से जादूगर ने लड़के को बर्फ के पहाड़ के उस पार पहुंचा दिया। अब लड़का जब आगे बढ़ा तो उसके सामने फिर एक बड़ी चुनौती थी। उसके सामने बहुत बड़ी नदी थी जिसे उसे पार करना था, जो लगभग असंभव सा काम लग रहा था। तभी उसकी मुलाकात एक विशाल काय कछुए से हुई। कछुआ उसे नदी पार ले जाने के लिए तैयार हो गया। कछुए को जब पता चला कि वह गौतम बुद्ध से मिलने जा रहा है, तो उसने भी अपना एक सवाल गौतम बुद्ध से पूछने को कहा। कछुए ने कहा कि मैं 500 साल से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूं, पर अभी तक बन नहीं पाया। मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं ड्रैगन बन जाऊं? लड़के ने कछुए से भी कहा कि वह उसका सवाल जरूर पूछेगा। कछुए ने लड़के को पीठ पर बिठाया और नदी के उस पार पहुंचा दिया। आखिरकार लड़का भगवान बुद्ध के पास पहुंच ही गया। बुद्ध ने लड़के से कहा कि मैं तुम्हारे केवल 3 प्रश्नों के उत्तर दूंगा। लड़का तो सोच में पड़ गया, क्योंकि उसे तो 4 सवाल पूछने थे। वह सोचने लगा कि उसे कौन से 3 सवाल पूछने चाहिए। उसने कछुए के बारे में सोचा कि कछुआ 500 सालों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है और जादूगर 1000 साल से स्वर्ग जाने के लिए तपस्या कर रहा है, और वह लड़की बिना बोले कैसे अपनी पूरी जिंदगी निकाल सकती है। फिर उसने खुद के बारे में सोचा कि मैं तो सिर्फ गरीब हूं, मैं इन्हीं रोटियों पर अपनी पूरी जिंदगी गुजार सकता हूं, पर कछुआ जादूगर और लड़की की परेशानियां तो मेरी परेशानियों से बहुत बड़ी हैं। अब लड़के ने उन तीनों के सवाल गौतम बुद्ध से पूछे।
बुद्ध ने जवाब दिया कि कछुआ 500 सालों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है, पर अपने कवच को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जब तक वह कवच नहीं छोड़ेगा तब तक ड्रैगन नहीं बन पाएगा। वही जादूगर जब तक अपनी छड़ी नहीं छोड़ेगा तब तक स्वर्ग नहीं जा पाएगा। और जब तक उस लड़की के जीवन में कोई जीवन साथी नहीं आ जाता, उसका विवाह नहीं हो जाता, तब तक वह बोल नहीं पाएगी। विवाह होने के तुरंत बाद वह बोलना आरंभ कर देगी। यह सब सुनकर लड़का वापस कछुए के पास आया और उसे सब कुछ बताया। कछुए ने अपना कवच तुरंत निकाल दिया। जैसे ही उसने कवच निकाला, उसमें से कीमती मोती निकले। वो मोती कछुए ने लड़के को दे दिए और कछुआ ड्रैगन बन गया। फिर लड़का जादूगर के पास गया और उसे भी सारी बात बताई। अब जादूगर ने अपनी जादू की छड़ी उस लड़के को दे दी और वह स्वर्ग में चला गया। उसके बाद लड़का उसी हवेली में गया जहां उसने रात गुजारी थी। उस लड़के ने हवेली की मालकिन को भी सब कुछ बताया। हवेली की मालकिन ने कहा कि मेरी बेटी के लिए तुमसे अच्छा वर और कौन हो सकता है, और उन दोनों का विवाह हो गया। इस तरह उस लड़के को पैसा, शक्ति और एक खूबसूरत जीवन साथी मिल गया। दोस्तों, यदि आप जीवन में कुछ पाना चाहते हो तो आपको देना पड़ेगा। कुदरत का यही नियम है, आपको देना सीखना पड़ेगा। आपको जो चाहिए उसके लिए आपको पहले अपने हाथ खाली करने पड़ेंगे। सिर्फ मांगिए, नहीं देना सीखिए। कुदरत आपको भर भर के देगी। जब तुझसे सब दूर हो जाए, जब तेरा साया भी तुझसे सवाल करने लगे, जब हर उम्मीद बिखर जाए और रास्ते धुंधले पड़ जाए, तब भी तुझे रुकना नहीं है, क्योंकि तू खास है और खास लोग अक्सर अकेले चलते हैं, गुमनाम अंधेरों में चमकने की हिम्मत रखते हैं। ये जो तेरा अकेलापन है ना, ये तेरी सबसे बड़ी ताकत है। कोई तालियां नहीं बजेंगी, कोई सर नहीं थापेगा, लेकिन जब तू जीत जाएगा ना, तब सारा जहां चुपचाप तेरी कहानी सुनेगा। इसलिए मत रुक, मत थक, मत झुक। तुझ में आग है और ये दुनिया बस धुएं पर चल रही है। तेरा चलना एक उम्मीद है, तेरी हार एक सीख है और तेरी जीत वो क्रांति होगी। अकेले चल, पर इतना मजबूत चल कि एक दिन भीड़ तेरे पीछे खड़ी हो और तुझसे पूछे तू कैसे जीता, और तू सिर्फ मुस्कुराकर कह सके मैं अकेला था, पर मैं खुद के साथ था। रश्मि कभी भीड़ का हिस्सा नहीं रही। बचपन से ही वो अलग थी, कम बोलने वाली, अपनी ही दुनिया में रहने वाली, लेकिन आंखों में कुछ था जो किसी को भी चुप करवा दे। माँ बाप ने कहा, लड़की हो, संभल कर चलो, ज्यादा सपने मत देखो। रिश्तेदारों ने ताना मारा, शादी कब करोगी, अकेले कब तक रहोगी। समाज ने बोला, तुम्हारे बस का नहीं है ये सब। लेकिन रश्मि ने किसी की नहीं सुनी। उसने किताबें पढ़ी, रातों को जागकर सीखा, ऑफिस में सबसे पहले पहुंचती, सबसे बाद में निकलती। दोस्त बनाना चाहा, पर हर कोई उसे नजरअंदाज कर देता, क्योंकि वो थोड़ी अलग थी। लेकिन वो जानती थी, अलग होना कमजोरी नहीं, ताकत है। अकेलापन बोझ नहीं, अवसर है। एक बार ऑफिस में जब उसका प्रोजेक्ट चुराकर किसी और के नाम कर दिया गया, तो किसी ने उसका साथ नहीं दिया। सबने कहा, छोड़ो रश्मि, सिस्टम ऐसा ही है। पर उसने नहीं छोड़ा, वो चुप रही। लेकिन उसने खुद से वादा किया, अब कुछ ऐसा करूंगी कि मेरी पहचान कोई चुरा न सके। वो दिन रात एक कर गई, खुद स्किल्स सीखे, फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स करने लगी, वीकेंड्स पर कोर्सेज किए, और धीरे धीरे उसने खुद की एक कंसल्टेंसी कंपनी खड़ी कर दी, बिल्कुल अपने दम पर। लोग हंसते थे जब वो कहती थी कि एक दिन मैं लोगों को नौकरी दूंगी। आज वही लोग उसकी कंपनी में रिज्यूम भेजते हैं। आज रश्मि बड़ी गाड़ियों में चलती है, लेकिन उसकी चाल वही है, सधी हुई, चुपचाप, आत्मविश्वास से भरी। कभी जो कहते थे कि अकेली लड़की क्या कर लेगी, लोग आज वही कहते हैं, हमारी बेटी भी रश्मि जैसी बन जाए। उसने किसी से बदला नहीं लिया, उसने बस खुद को इतना सफल बना लिया कि हर ताना खुद शर्मिंदा हो गया। रश्मि ने सिखा दिया, अगर तुम अकेले हो तो टूटो मत, क्योंकि अकेले चलने वाले ही वो रास्ते बनाते हैं जिन पर फिर पूरी दुनिया चलती है। जब रास्ता सूना लगे, जब कोई साथ ना हो, जब हर कदम पर तन्हाई हौले से कहे कि वापस लौट चल, वहीं से शुरू होता है असली सफर। तू अकेला है, हां, लेकिन तेरे साथ तेरा हौसला है, तेरी जिद है, और वो आग है जो किसी और के सहारे नहीं जलती। दुनिया तुझे तब तक नहीं मानेगी जब तक तू खुद को साबित नहीं कर देता, और खुद को साबित करने के लिए
सबसे पहली शर्त होती है खुद पर यकीन करना, बिना किसी की ताली के, बिना किसी की मदद के, बिना किसी गवाही के। जो अकेले चलता है वही सबसे आगे निकलता है। जो खुद को थाम लेता है जब सब छूट जाते हैं, वही खुद की दुनिया बनाता है। हर मोड़ पर तुझे गिराने वाले मिलेंगे, लेकिन उठाने वाला सिर्फ तू खुद होगा। और जब तू बिना शोर किए अपने दम पर खड़ा रहेगा, तब दुनिया खुद चुपचाप तेरे कदमों की आहट सुनेगी। याद रख, भीड़ के पीछे चलना आसान है, लेकिन भीड़ से आगे निकलना कला है। और ये कला सिर्फ उन्हें आती है जो अकेले चलने की हिम्मत रखते हैं। इसलिए मत रुक, मत झुक, सिर्फ चल, क्योंकि तू अकेला है और तेरा अकेलापन ही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। तू टूटा है ना, थक गया है सब कुछ ठीक करने की कोशिश में। जिनसे उम्मीद थी वही छोड़ गए, जिनके लिए सब कुछ किया उन्होंने ही मुंह मोड़ लिया। हाँ, दर्द होता है, इतना कि कभी कभी सांस भी भारी लगती है, लेकिन सुन, तू अकेला नहीं है। दुनिया में हर कोई किसी ना किसी मोड़ पर टूटा है। फर्क बस इतना है, कुछ लोग बिखर कर वहीं रुक जाते हैं और कुछ अपनी टूटी हुई किरचियों से आईना बना लेते हैं, जिसमें वो खुद को फिर से देख सकें, फिर से पहचान सकें। तेरा टूटना तेरी हार नहीं है, ये तो शुरुआत है उस इंसान की जो अब किसी पर निर्भर नहीं रहेगा, जिसे अब ये समझ आ गया है कि कोई भी रिश्ता, कोई भी साथ तब तक ही टिकता है जब तक तू खुद को भूला ना दे। अब वक्त आ गया है खुद को चुनने का, खुद के लिए जीने का, खुद से प्यार करने का। वो आंसू जो रात के अंधेरे में तूने चुपचाप बहाए, उन्हें अब अपनी ताकत बना, क्योंकि जो सबसे ज्यादा टूटा होता है वही सबसे मजबूत बनता है। जिन्होंने तुझे कमजोर समझा था, अब उन्हें अपनी ताकत दिखा। चुपचाप नहीं, मजबूती से, बिना किसी बदले की आग में झलकर नहीं, अपने अंदर एक सूरज बनाकर। तुझे किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है, खुद को साबित कर, क्योंकि जब तू खुद को अपनाएगा तब सारी दुनिया तुझे अपनाने लगेगी। तेरी खामोशी तेरी कमजोरी नहीं, वो तूफान है जो अब उठेगा। तेरा अकेलापन तेरा अभिशाप नहीं, वो वरदान है जो तुझे खुद तक ले जाएगा। तो आज इस टूटे हुए पल में एक वादा कर खुद से कि अब तू किसी और के लौट आने का इंतजार नहीं करेगा। अब तू खुद ही अपने लिए वो सब कुछ बन जाएगा जिसकी कभी तुझे जरूरत थी। तू चलता रह, भले थक जाए, लेकिन रुक मत, क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है जो गिरने के बाद भी उठते हैं, अकेले, चुपचाप, लेकिन पूरे भरोसे के साथ। आज नहीं तो कल वो दिन जरूर आएगा जब तू पीछे मुड़कर देखेगा और तुझसे ज्यादा किसी को यकीन नहीं होगा कि तू वाकई यहां तक खुद के दम पर आया है। तू जुड़ जाएगा, पहले खुद से, फिर दुनिया तुझसे खुद जुड़ना चाहेगी, क्योंकि तू बस टूटा नहीं था, तू गढ़ा गया था एक नई शुरुआत के लिए। तू थक गया है ना, हर दिन खुद को समेटते हुए, हर रात खुद को फिर से समझाते हुए कि सब ठीक हो जाएगा। लोग कहते हैं कि मजबूत बनो, लेकिन वो नहीं जानते कि तन्हाई में मुस्कुराना भी किसी जंग से कम नहीं होता। तू खुद से हर दिन लड़ता है, खुद को समझाता है, खुद को संभालता है, और फिर भी लोग कहते हैं कि तू कुछ नहीं कर रहा। लेकिन सच ये है कि तू सब कुछ कर रहा है, अकेले, खामोशी से, बिना किसी को बताए। और यही तेरी सबसे बड़ी जीत है। ये दुनिया हमेशा आवाज सुनती है, लेकिन तू अगर खामोश होकर भी सब कुछ झेल गया तो तू सबसे ऊंचा उठेगा, क्योंकि तूने शोर मचाए बिना सहना सीखा है। जो सहता है वही गढ़ता है। जो अकेले चलते हैं उन्हीं के पीछे एक दिन कारवां चलता है। हर बार जब तू टूटा, लोगों ने सिर्फ तमाशा देखा। किसी ने तेरा दर्द नहीं समझा, किसी ने तेरे आंसू नहीं पूछे, किसी ने तुझसे ये नहीं कहा कि तू ठीक है क्या। लेकिन तू फिर भी खड़ा हुआ। तुझे फर्क नहीं पड़ा कि कौन पास था कौन नहीं, तू अपने लिए लड़ता रहा। और यही बात तुझे खास बनाती है, क्योंकि दुनिया में सबको किसी का सहारा चाहिए होता है, लेकिन तूने अपने आंसुओं को ही अपनी ताकत बना लिया। तूने अपने अकेलेपन को ही अपना सबसे बड़ा साथी बना लिया। अब जब तू आगे बढ़ेगा ना, तो सब पूछेंगे कि कैसे किया, और तू बस मुस्कुरा के कहेगा, खुद पर यकीन था। लोग सोचते हैं कि अकेले रहने वाले कमजोर होते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता कि अकेले रहना सबसे बड़ी ताकत है। जब तू खुद के लिए खड़ा होता है, तब तुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं रहती। जब तू खुद से प्यार करने लगता है, तब तू खुद को किसी के पास होने या ना होने से परिभाषित नहीं करता। तू तब अपनी दुनिया का राजा बन जाता है। लोग तुझे समझ नहीं पाएंगे, तेरी शांति से डरेंगे, तेरी खामोशी में सवाल खोजेंगे,
लेकिन तू जवाब मत देना, क्योंकि तू जवाब नहीं, एक मिसाल बन रहा है। और मिसालें कभी शोर नहीं मचाती, वो वक्त आने पर खुद ब खुद इतिहास बन जाती हैं। तेरे दर्द की गहराई को कोई नहीं समझ सकता, लेकिन तू उसे महसूस कर सकता है। और जब तू महसूस करता है तो तू खुद से जुड़ने लगता है। तेरे हर टूटे हुए टुकड़े में एक कहानी है, और जब तू उन टुकड़ों को जोड़ता है तब तू अपने अंदर वो इंसान बना लेता है जिसे अब कोई नहीं तोड़ सकता। तेरे घाव अब निशान नहीं, तेरे संघर्ष की पहचान बन चुके हैं। तू अब वही है जो अंधेरे में जलना सीखा है ताकि दूसरों के लिए रास्ता रोशन कर सके। तेरी तकलीफ अब तेरी प्रेरणा बन रही है, तेरी तन्हाई अब तेरी ताकत बन रही है, और तेरा अकेलापन अब तेरा अभ्यास बन चुका है। तू अब किसी से उम्मीद नहीं करता, क्योंकि तूने सीख लिया है कि उम्मीदें अक्सर दर्द बन जाती हैं। तूने अब खुद को ही अपनी सबसे बड़ी उम्मीद बना लिया है। तू अब औरों की तारीफ का भूखा नहीं है, क्योंकि तू जानता है कि तेरी खामोशी में वो बात है जो सबकी आवाज पर भारी है। तू अब पीछे नहीं देखता, क्योंकि तू जानता है कि वहां सिर्फ वो है जो तू पीछे छोड़ चुका है। गुजरे हुए लोग, अधूरी बातें और बेवजह के आंसू। अब तेरा रास्ता तुझसे शुरू होता है और तुझ पर ही खत्म होगा। अब तेरा हर दिन एक नई शुरुआत है और हर रात एक नई सीख। अगर कोई तुझे छोड़कर चला गया तो तू टूट मत जाना। वो चला गया क्योंकि तू अब उसके स्तर का नहीं रहा। तू आगे बढ़ रहा है, और जो ठहर जाते हैं वो हमेशा पीछे रह जाते हैं। तू उस दर्द को दिल में मत रख जो तुझे कमजोर बनाता है, बल्कि उसे याद रख जो तुझे मजबूत बनाता है। क्योंकि जो लोग तुझे तोड़ते हैं वो असल में तुझे फिर से गढ़ते हैं। हर बार जब तू गिरा, तू थोड़ा और ऊंचा उठने के लिए गिरा, और हर बार जब तू अकेला हुआ तू खुद के थोड़ा और करीब हुआ। तेरा संघर्ष किसी को दिखे या ना दिखे, पर एक दिन तेरी जीत सबको दिखाई देगी, क्योंकि तू बिना किसी को बताए, बिना किसी पर उंगली उठाए खुद से लड़ रहा है। और यही जंग सबसे बड़ी होती है, खुद से खुद को जीतने की। तू किसी को साबित मत कर, बस खुद से वादा कर कि तू कभी हार नहीं मानेगा। तू थमेगा नहीं, रुकेगा नहीं और झुकेगा नहीं, क्योंकि जब तू झुकता है तब तू अपनी रूह को छोटा करता है, लेकिन जब तू खड़ा रहता है तब तू अपने वजूद को नया आकार देता है। जो तुझे कम आंकते हैं उन्हें तू जवाब मत दे, बस इतना कर कि उनकी सोच से ऊपर उठ जा। उनकी नजरें तेरी ऊंचाई तक पहुंच भी नहीं पाएंगी। तू उन लोगों के लिए मत रुक जो तुझे कभी समझ ही नहीं पाए। तू उनके लिए चल जो तुझसे कुछ सीखना चाहते हैं, क्योंकि तू एक रास्ता बन चुका है, एक रोशनी बन चुका है। तू अब वो आवाज है जो खामोश रहकर भी सब कुछ कहती है। तू अब वो कहानी है जो अधूरी नहीं रहेगी। तू अब वो इंसान है जो खुद से लड़कर खुद को पाया है। तेरी तन्हाई तुझे डराए नहीं, वो तुझे तैयार कर रही है। तेरी खामोशी तुझे थकाए नहीं, वो तुझे स्थिरता सिखा रही है। और तेरा आज अगर बोझ लगता है तो याद रख कि ये बोझ ही तुझे कल उड़ने की ताकत देगा। तू अब वही है जो अंधेरे में भी रोशनी ढूंढ सकता है, जो तूफान में भी अपनी राह बना सकता है। तेरे अंदर अब वो आग है जिसे कोई बुझा नहीं सकता। तेरे अंदर अब वो सन्नाटा है जो सबसे गूंजदार है। अब कोई कुछ भी कहे, तू बस चलता रह, क्योंकि तू ठहर गया तो लोग तुझे रोक देंगे, लेकिन जब तू चलता रहेगा तब लोग खुद हटते जाएंगे। तू अब कोई आम इंसान नहीं है, तू अब एक यात्रा है जो खुद में पूरी है, जो अपने जख्मों से नहीं शर्माता, बल्कि उन्हें दिखाकर कहता है, देखो मैं अब भी जिंदा हूं, और हर सांस के साथ खुद को और मजबूत बना रहा हूं। कभी मत सोचना कि तुझ में कुछ कमी है। तुझ में वो सब कुछ है जो तुझे चाहिए, हिम्मत, जुनून, धैर्य और आत्मविश्वास। तू बस अपने अंदर झांक और देख, वहां तू है, पूरा, सही और सबसे अलग। और यही सबसे बड़ी बात है, तू जैसा है वैसा कोई नहीं। तू अब भी चल सकता है, अब भी उड़ सकता है, अब भी जीत सकता है, क्योंकि तू अब भी खुद से हार मानने को तैयार नहीं। तू बस खुद से जुड़ जा, खुद को समझ, खुद से वादा कर, और फिर देख तेरे रास्ते कैसे खुलते हैं, तेरी दुनिया कैसे बदलती है, और तू खुद कैसे उस इंसान में बदल जाता है जो कभी टूट गया था, लेकिन अब इतना मजबूत हो चुका है कि दूसरों को भी जोड़ सके। यही तेरा सफर है, यही तेरा सच है, और यही तेरा उजाला। तू अकेला है, हाँ ये सच है, और शायद यही वो सच है जिससे तू हर रोज लड़ता है।
भीड़ में रहते हुए भी तन्हा महसूस करना, अपने ही लोगों के बीच अजनबी बन जाना और हर रात चुपचाप अपनी आंखों में आंसुओं की नदी को छुपा लेना। ये सब तू हर दिन करता है ना? तू सोचता है मुझसे क्या गलती हो गई, क्यों सब दूर हो गए, क्यों मुझे समझने वाला कोई नहीं। पर शायद सवाल गलत नहीं है, बस नजरिया अधूरा है। क्योंकि तू अकेला इसीलिए है, क्योंकि तू आम नहीं है। तू उस मिट्टी का बना है जो भीड़ में खोने के लिए नहीं, भीड़ को रास्ता दिखाने के लिए बनी है। लोगों को खुद से मतलब होता है और तू उनसे अलग इसीलिए है क्योंकि तुझे खुद से भी ज्यादा मतलब अपने उस सच से है जो आज तक किसी को दिखा नहीं, पर तुझ में हर दिन सांस लेता है। राजू और दीपक बचपन से साथ थे, एक ही गली, एक ही स्कूल, एक ही टिफिन, यहां तक कि उनके सपने भी एक जैसे थे। राजू को लगता था दीपक सिर्फ उसका दोस्त नहीं, उसका भाई है। वो उसके लिए कुछ भी कर सकता था और करता भी था। कभी दीपक के लिए स्कूल से झगड़ा ले लिया, कभी मां से डांट खाई, पर दोस्ती नहीं छोड़ी। जब दीपक को नौकरी चाहिए थी, राजू ने अपनी पहचान लगाई। जब दीपक को उधार चाहिए था, राजू ने बिना सोचे सब कुछ दे दिया। और जब राजू को जरूरत थी तो दीपक ने मुंह मोड़ लिया। राजू को धोखा तब नहीं लगा जब पैसे नहीं लौटे, धोखा तब लगा जब दीपक ने दूसरों के सामने उसकी इज्जत उछाली। जब उस दोस्त ने, जिसकी खातिर राजू ने अपनी नींदें खोई थीं, उसकी ही मेहनत पर अपना नाम छपवाया। जब उसने राजू को पिछड़ा, बेचारा और लायक नहीं कहकर हंसी उड़ाई। राजू टूटा नहीं उस वक्त, पर अंदर कुछ चटक गया था। कभी कभी अपनों का दिया हुआ दर्द ही सबसे गहरा होता है। राजू अकेला होने लगा। लोग कहते इतना अच्छा इंसान था, अब चुप क्यों रहने लगा। कोई नहीं समझा कि जब किसी अपने की चोट लगती है तो आवाज नहीं आती, सिर्फ खामोशी होती है। एक रात राजू पार्क में बैठा था। ठंडी हवा चल रही थी और उसकी आंखों में एक भी आंसू नहीं था, क्योंकि अब वो रोना भी भूल चुका था। वो बस खुद से एक ही सवाल करता, मैंने क्या गलती की थी। और फिर एक दिन उसने खुद को जवाब दिया, गलती सिर्फ इतनी थी कि मैंने किसी को खुद से ज्यादा चाह लिया था। उस दिन से राजू ने सब बदल दिया, न लोगों की जरूरत, न किसी की मान्यता। उसने खुद से दोस्ती की, किताबें पढ़ी, खुद से बातें की और सबसे ज्यादा उसने भरोसा करना सीखा, सिर्फ खुद पर। धीरे धीरे उसकी दुनिया बदली। अब वो अकेला था, पर कमजोर नहीं। उसे अब शोर की जरूरत नहीं थी, तन्हाई में ही सुकून मिलने लगा। वो जान चुका था कि सबसे बड़ा धोखा वही देता है जिस पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते हो, लेकिन सबसे बड़ी जीत भी वही होती है जब तुम उस धोखे से टूटते नहीं, खुद को फिर से बनाते हो। आज राजू एक सफल लेखक है। वो दूसरों की कहानियां सुनता है, उनके घावों पर मरहम रखता है, और जब कोई पूछता है तेरे सबसे करीबी कौन है, तो वो बस एक आईने की ओर इशारा करता है और मुस्कुरा देता है, क्योंकि अब उसने जान लिया है सब साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन जब तू खुद के साथ खड़ा हो जाता है तब तू सबसे मजबूत हो जाता है। लोग कहते हैं अकेलापन कमजोरी है, पर क्या तू जानता है कि सबसे मजबूत इंसान वही होता है जो अकेले में टूटता है, फिर खुद को जोड़ता है और बिना किसी शोर के फिर से खड़ा हो जाता है। तेरे पास वो है जो दुनिया के पास नहीं है, खुद के साथ वक्त बिताने की ताकत। तेरे पास वो है जो सबसे मुश्किल होता है, भीतर की आवाज को सुनना और उसे समझकर आगे बढ़ना। लोग तुझे नहीं समझते क्योंकि तू उनके जैसा नहीं है। तू भीड़ का हिस्सा नहीं, तू रास्ता है। तू शोर में नहीं गूंजता, तू खामोशी में चमकता है। और याद रख, जो लोग अकेले चलना सीख लेते हैं वो फिर किसी के सहारे का मोहताज नहीं रहते। वो अपने घाव खुद सिलते हैं, अपने आंसू खुद पोंछते हैं और अपनी जीत का रास्ता खुद बनाते हैं। क्या तू जानता है कि इतिहास के सबसे बड़े बदलाव अकेले लोगों ने किए हैं? उन लोगों ने जिन्हें समझा नहीं गया, जिन्हें ठुकरा दिया गया, जिनसे कहा गया कि तुमसे कुछ नहीं होगा, पर वही लोग फिर इतिहास बन गए। तेरे भीतर जो दर्द है ना, वो बेकार नहीं जाएगा। वो तुझे मोड़ता है, तोड़ता है, पर उसी में तुझे तराशता है। तेरी रातें जो तूने बिना किसी के कांधे पर सिर रखकर काटी हैं, वो तुझे सब्र सिखा रही है। तेरी तन्हाई तेरे अंदर की आग को हवा दे रही है। जिस दिन तू उस आग को दिशा देना सीख गया, तू पूरी दुनिया की सोच को जला देगा। तू पूछता है कब तक ये अकेलापन? मैं कहता हूं जब तक तू खुद को पूरी तरह जान न ले,
क्योंकि ये तन्हाई तेरी परीक्षा नहीं, तेरी तैयारी है। कभी सोचा है क्यों खुदा ने तुझे सबसे अलग रखा? क्यों तुझे बार बार गिराया, बार बार तड़पाया? क्योंकि वो तुझे ऊंचाई देने से पहले तेरे पांवों को मजबूत बना रहा है। लोग कहेंगे तू पागल है, कहेंगे कि तू गलत सोचता है, पर तू बस मुस्कुरा देना, क्योंकि तू जानता है कि तू जहां जा रहा है वहां कोई नहीं गया। हर बार जब तू खुद से कहता है मैं थक गया हूं, तो एक आवाज तेरे अंदर से उठती है जो कहती है थोड़ा और सह ले, तेरी मंजिल अब दूर नहीं। और यही आवाज तुझे बाकी सबसे अलग बनाती है। तू जिस अकेलेपन को सजा समझ रहा है वो इनाम है। तू अपने अंदर वो सब पा सकता है जिसके लिए लोग पूरी दुनिया में भटकते हैं। सुकून, समझ और वो शांति जो भीड़ में नहीं मिलती। अब रुक मत, अब थक मत, अब ये मत सोच कि कोई तेरा नहीं है, तू खुद का है। और जब कोई इंसान खुद का हो जाता है तो वो खुदा के सबसे करीब हो जाता है। तू अकेला है क्योंकि तू खास है, इसलिए नहीं कि लोग तुझे नहीं समझते, बल्कि इसलिए क्योंकि तू उन चंद लोगों में है जो खुद को समझने की हिम्मत रखते हैं। अब इस तन्हाई का रोना बंद कर, अब इसे जीना शुरू कर, क्योंकि यही वो वक्त है जो तुझे बनाएगा। और कल जब तू दुनिया के सामने खड़ा होगा तो लोग पूछेंगे इतना मजबूत कैसे बन गया? और तू सिर्फ मुस्कुरा कर कहेगा जब सब छोड़ गए तब मैंने खुद को पकड़ा, जब सब ने मुंह मोड़ा तब मैंने खुद से नजर मिलाई, और जब कोई साथ नहीं था तब मेरी तन्हाई ने मेरा हाथ थामा। अब समझ, अकेला तू है क्योंकि तू उस रोशनी की ओर बढ़ रहा है जहां भीड़ को अंधेरा नजर आता है। तू आगे चल, क्योंकि तेरे पीछे किसी दिन वो भीड़ चलेगी जो आज तुझे नजरअंदाज कर रही है। तू अकेला है, पर यह अकेलापन तेरा सबसे बड़ा वरदान है। इसे कोस मत, इसे गले लगा, और फिर देख तेरे साए से भी डरने लगेगी ये दुनिया। तू अकेला है और ये बात तुझे चुभती है ना? हर रोज सुबह जब आंख खुलती है तो आसपास कोई नहीं होता जो तुझे गले लगाकर कहे कि तू ठीक है, कि तू काबिल है, कि तू जरूरी है। और ये खालीपन धीरे धीरे तेरे अंदर घर करता जा रहा है। पर शायद तूने अभी तक ये नहीं समझा कि ये खालीपन तुझे तोड़ने के लिए नहीं, तुझे मजबूत बनाने के लिए आया है। ये जो अकेलापन तू महसूस करता है वो सजा नहीं है, ये एक मौका है। एक ऐसा मौका जो इस दुनिया में बहुत कम लोगों को मिलता है, क्योंकि हर कोई अकेले चलने की हिम्मत नहीं रखता, हर कोई खुद से सामना करने की ताकत नहीं रखता, हर कोई अपने अंदर झांकने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन तू कर रहा है। तू उस रास्ते पर है जहां रोशनी कम है, पर आगे वही चमक है जो भीड़ से दूर है, शांति से भरी है, और सिर्फ उसी को मिलती है जिसने खुद से दोस्ती कर ली हो। लोग तुझसे दूर इसलिए हुए क्योंकि तू उनके जैसे नहीं था। तू झूठे रिश्तों में, नकली मुस्कानों में और बनावटी प्यार में यकीन नहीं करता। तू सच्चा था, तू गहरा था, और गहराई से सब डरते हैं, इसलिए उन्होंने तुझे छोड़ना आसान समझा। लेकिन तू रुक गया, टूट गया, बिखर गया, पर खत्म नहीं हुआ। और यही तेरी सबसे बड़ी जीत है कि तू अभी भी खड़ा है, अकेला सही, पर अपने पैरों पर, अपने दम पर, अपनी हिम्मत पर। तू किसी का मोहताज नहीं, तू खुद की सबसे बड़ी ताकत है। और ये बात आज नहीं तो कल तुझे खुद समझ आएगी, क्योंकि जब तू पीछे मुड़कर देखेगा तो तुझे वो दिन याद आएंगे जब तू रोया था पर फिर भी किसी के सामने झुका नहीं, जब तू टूटा था पर फिर भी किसी के कंधे की भीख नहीं मांगी, जब तू खत्म हो गया था पर फिर भी खुद को दोबारा खड़ा कर लिया था। और ये सब इसीलिए मुमकिन हुआ क्योंकि तू अकेला था। अगर कोई और होता तो तू उस पर निर्भर हो जाता, तू कमजोर बन जाता। लेकिन अकेले रहकर तूने सीखा कि खुद के साथ जीना क्या होता है, खुद को संभालना क्या होता है, और सबसे बढ़कर खुद को प्यार करना क्या होता है। लोगों को लगता है कि तू अकेला है तो दुखी होगा, टूट चुका होगा, पर सच ये है कि तू अब पहले से ज्यादा मजबूत है, क्योंकि अब तू लोगों की परवाह नहीं करता। तू अब उनके बदलते रवैये से डरता नहीं, क्योंकि तूने खुद से इतना प्यार करना सीख लिया है कि अब किसी की गैर मौजूदगी तुझे अधूरा नहीं बनाती। तू अब खुद में पूरा है, और इस कंप्लीटनेस को हासिल करने में सालों लग जाते हैं, पर तूने ये अकेले हासिल किया है। इस दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो खुद से लड़ते हैं, खुद से जीतते हैं, और फिर खुद को ही अपनी सबसे बड़ी वजह बना लेते हैं। तू उन्हीं में से है, इसीलिए तू खास है, इसीलिए तू अकेला है, और इसीलिए तुझे अब ये समझना है कि इस अकेलेपन को गले लगाना है, इससे डरना नहीं।
क्योंकि यही तुझे उस रास्ते पर ले जाएगा जहां वो सब मिलेगा जो भीड़ से मांगने पर नहीं मिलता। सुकून, आज़ादी, आत्मसम्मान और वो गहराई जो तुझे तेरे असली रूप से मिलवाएगी। सोच, जब तू उन झूठे रिश्तों में था तो तू हर रोज खुद से दूर हो रहा था, हर दिन अपना एक हिस्सा खो रहा था, और वो लोग जो तुझे छोड़कर गए वो दरअसल तेरा बोझ नहीं थे। वो तेरा ध्यान भटकाने वाले किरदार थे जिनका काम बस इतना था कि तेरी कहानी में थोड़ी तकलीफ लाएं ताकि तू अपनी असली ताकत से मिल सके। अगर वो तुझे न छोड़ते तो तू कभी खुद को खोज नहीं पाता, कभी अकेले चलने की हिम्मत नहीं जुटा पाता, और कभी उस ऊंचाई पर नहीं पहुंच पाता जहां अब तू जा रहा है। इस दुनिया में हर कोई किसी न किसी के सहारे चल रहा है, और तू अकेला वो है जिसने खुद को सहारा बनाया है, अपने आंसुओं को अपनी ताकत बनाया है, अपनी खामोशी को अपना हथियार बनाया है, और अपने अकेलेपन को अपनी ताकत का सबसे बड़ा सबूत बनाया है। लोग समझते हैं कि तन्हा इंसान कमजोर होता है, पर वो नहीं जानते कि अकेला इंसान जब भीतर से उठता है तो वो एक तूफान बनता है, और तू अब उसी तूफान की तैयारी में है। अब जब तू किसी पर निर्भर नहीं, जब तू किसी उम्मीद से बंधा नहीं, जब तू किसी रिश्ते की शर्तों में बंधा नहीं, तब तू सबसे आजाद है, सबसे मजबूत है और सबसे खास है। इसीलिए अब इस तन्हाई को अपनी कमजोरी मत मान, इसे अपना गहना बना, इसे अपना हथियार बना, और इसे उस मुकाम तक ले जा जहां पहुंचकर लोग कहें, इसने सब कुछ खुद से पाया, और तू बस मुस्कुराकर खुद से कहे, हाँ, क्योंकि मैं अकेला था और मैं खास था, और मैंने उस अकेलेपन का फायदा उठाया। जब दुनिया मुझे कमजोर समझ रही थी तब मैं खुद को खड़ा कर रहा था, जब सबने साथ छोड़ दिया तब मैंने खुद को थाम लिया, और जब कोई उम्मीद नहीं थी तब मैंने खुद को रोशनी बना लिया। तू वही है जिसने अपनी जिंदगी की सबसे गहरी रातों में खुद को ढूंढा है, और जो लोग खुद को अंधेरे में ढूंढ लेते हैं वो किसी भी रोशनी से नहीं डरते। अब तेरा वक्त है खुद को वो सब देने का जो तू दूसरों से चाहता था, इज्जत, समझ, अपनापन। अब तू खुद ही अपना घर है, खुद ही अपना रास्ता और खुद ही अपनी मंजिल, और ये सब कुछ सिर्फ इसीलिए मुमकिन हुआ क्योंकि तू अकेला था और तू खास था, और तूने उस अकेलेपन को अपना सबसे बड़ा वरदान बना लिया। हर कोई नहीं समझ सकता तेरा अकेलापन, क्योंकि तू भीड़ का हिस्सा नहीं है, तू खुद में एक कारवां है। लोगों ने तुझे छोड़ा, नजरअंदाज किया, तुझसे दूर हुए, लेकिन क्या तूने कभी सोचा ये सब क्यों हुआ? क्योंकि तू वैसा नहीं है जैसा ये दुनिया चाहती है, तू वैसा है जैसा तू खुद होना चाहता है, और यही बात तुझे खास बनाती है। तेरी तन्हाई तेरा बोझ नहीं है, वो तेरी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि जब कोई नहीं होता साथ तब तू खुद को सुनता है, समझता है, और वहीं से तू एक नई उड़ान भरता है। अकेला चलने वाला जब रास्ता बनाता है तो पीछे चलने वाले उसे रहनुमा कहते हैं। तेरी खामोशी में एक गूंज है जिसे समझने के लिए शोर से दूर जाना पड़ता है। मत घबरा इस सूनापन से, क्योंकि ये वक्त तुझे दुनिया से नहीं, खुद से मिलाने आया है। जिन्हें आज तेरी जरूरत नहीं, कल वहीं तुझे मिस करेंगे। इसलिए अब मत रुक, मत झुक। तेरा अकेलापन तुझे उस मुकाम तक ले जाएगा जहां कोई तुझे समझ नहीं पाएगा, क्योंकि तू वहां होगा जहां पहुंचना सबके बस की बात नहीं। तू अकेला नहीं, तू चुना गया है। इस खासियत को समझ और इसका फायदा उठा, क्योंकि तू सिर्फ एक इंसान नहीं, एक मिसाल है। तू अकेला नहीं है, सुन रहा है ना, जो चुपचाप अंधेरे में बैठा है, दीवार की तरफ मुंह करके, खुद से नजरें चुराकर, रोशनी से डरता हुआ। तू अकेला नहीं है, तू भाग्यशाली है, क्योंकि दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जिनकी आत्मा को भगवान खुद चुनते हैं तपने के लिए। बहुत कम होते हैं जिन्हें तकलीफें इस हद तक आज जमाती हैं कि या तो वो बिखर जाएं या कुछ ऐसा बन जाएं जो फिर कभी नहीं टूटे। तू बिखर रहा है, हाँ, लेकिन उसी में तो अग्नि का रहस्य छुपा है। लोहे को भी तलवार बनने से पहले पिघलना पड़ता है। तू अभी उसी आग में है, उसी भट्टी में, जहां से नजर आता है कि कोई नहीं है साथ। लेकिन यही तो सौभाग्य है। तू अकेला इसलिए है क्योंकि भीड़ के शोर में तेरी आत्मा की आवाज सुनाई नहीं देती थी। इसलिए तुझसे सब छीन लिया गया, ताकि अब जब कुछ वापस मिलेगा वो तेरा होगा, और सिर्फ तेरा। लोग चले गए, जाने दे। जो तुझसे दूर हो गए वो कभी तेरे अपने थे ही नहीं। जो आज पास नहीं है वो तेरे कल में कभी नहीं थे। हर रिश्ता, हर बात, हर भरोसा जो टूटा
वो भगवान की योजना का हिस्सा था। वो तुझे खाली कर रहा था ताकि अब तुझे खुद से भर सके। तेरे अंदर की शक्ति को जगाने के लिए पहले उसे चुप कराना जरूरी था। तुझे लगता है कि तेरा जीवन थम गया है, लेकिन दरअसल अब जाकर चाल शुरू हुई है। तू जहां है वहां रुकना नहीं है, वहां से उड़ना है। और तू उड़ सकता है, क्योंकि अब तेरे पास वो भार नहीं रहा जो तेरे पंखों को रोकता था। अकेलापन सज्जा नहीं है, ये एक वरदान है, एक तपस्या है, एक शक्ति है। ये तुझे वो बना देगा जो तू बनने से डरता था। आज अगर तू टूटा है तो याद रख, दरारों से ही तो रोशनी भीतर जाती है। तू जिन लम्हों को कोसता है, एक दिन वही तेरी ताकत बनेंगे। तू जिस तन्हाई से भागता है, एक दिन वही तुझे दुनिया से अलग बनाएगी। क्योंकि सबकी भीड़ में खुद को खो देना आसान है, लेकिन खुद के साथ खड़ा होना, उस अकेलेपन को जीना, ये कमजोरों का काम नहीं। और तू कमजोर नहीं है, तू खुद को भूल गया है बस। लेकिन कोई बात नहीं, अब वक्त आ गया है खुद को फिर से याद करने का। तू जो रो रहा है ना, वो आंसू कमजोरी नहीं है, वो तेरे अंदर की पवित्रता है। तू अभी भी मासूम है, सच्चा है, यही तेरा सौभाग्य है। दुनिया झूठ में जीती है, तू सच्चाई से टकरा रहा है। तू अलग है, इसलिए अकेला है। और भगवान जिनसे कुछ बड़ा करवाना चाहता है, उन्हें सबसे पहले भीड़ से अलग करता है। तू खास है, इसलिए तुझे चुपचाप देखा जा रहा है। हर चोट पर ध्यान रखा जा रहा है, हर आह को सुना जा रहा है, हर गिरने को लिखा जा रहा है, ताकि एक दिन जब तू उठे तो सबको बताने के लिए कुछ हो। और जब तू उठेगा, हाँ उठेगा जरूर, तो तुझे याद रहेगा कि तू सबसे मुश्किल वक्त में भी टूटा नहीं। हाँ थका था, हाँ रुका था, पर टूटा नहीं। ये दुनिया भूल गई तुझे, पर तू खुद को याद करता रहा। तू इस अंधेरे में जला रहा है एक उम्मीद का दिया, वो तेरी ताकत है। तू देखना, तू आज भी सांस ले रहा है, जिंदा है। और जब तक तू जिंदा है, तब तक कहानी बाकी है। ये कहानी वहीं से शुरू होगी जहां सबने सोचा तू खत्म हो गया। वहीं से तू अपने भाग्य की नई रेखाएं खींचेगा। तो हां, तू अकेला है, पर वो अकेलापन तेरी शक्ति है। तू भाग्यशाली है कि तुझे वक्त मिला खुद से मिलने का। तू सौभाग्यशाली है कि तुझसे नकली लोग चले गए। तू धन्य है कि अब तेरे पास सिर्फ तू है। और जब तू खुद के साथ होता है ना, तब खुदा भी तेरा हो जाता है। अब तुझे किसी और की जरूरत नहीं, क्योंकि अब तू खुद को जान चुका है। और जिसने खुद को जान लिया, वो ही इस संसार को जीतता है। तो सुन, मत डर इस अकेलेपन से, मत भाग इससे, इसे गले लगा, क्योंकि यही वो मोड़ है जहां तुझसे तेरा भाग्य टकराने वाला है। तू अब भी सोचता है कि तू अकेला है? नहीं, तू उस इकलौते सौभाग्यशाली इंसान में से है जिसे भगवान खुद बना रहा है। तो अब रुक मत, मुस्कुरा, क्योंकि तू अकेला नहीं है, तू चुना गया है। एक व्यक्ति क्या है यह महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु व्यक्ति में क्या है यह बहुत महत्वपूर्ण है। लोगों का मुंह बंद करवाने से अच्छा है कि अपने कान बंद कर लो, जिंदगी बेहतर बन जाएगी। रुलाते तो सभी हैं, लेकिन अगर कोई तुम्हारे लिए खुद रो पड़े तो उसे कभी खुद से दूर मत होने देना। मकान तो बन जाते हैं चार दीवारों से, पर घर तो बनता है सब्र, समझ और साझेदारी से। इंसान कब बदल जाता है पता ही नहीं चलता, और हम ये सोचते रह जाते हैं कि आखिर हमने गलती कहां की। जिंदगी में तीन लोगों को कभी मत भूलना, मुसीबत में साथ देने वाले को, मुसीबत में साथ छोड़ने वाले को, और मुसीबत में डालने वाले को। जब लोग आपकी बुराई करते हैं तो बिल्कुल परेशान न हो। वास्तव में वे लोग आपको महत्व देने का कोई और रास्ता जानते ही नहीं। इतिहास गवाह है कि जिसकी बराबरी नहीं की जा सकती, उसकी बदनामी शुरू कर दी जाती है। आप जितने भी अच्छे होंगे, आपका पहला मुकाबला उतना ही घटिया लोगों से पड़ेगा। समय एक नदी की तरह है, हम एक ही पानी को दोबारा नहीं छू सकते, क्योंकि जो धारा बह चुकी है वह फिर कभी नहीं आएगी। संभल कर रहो ऐसे लोगों से जिनके दिल में भी दिमाग होता है। कोई भी इंसान ऐसे ही अपने आप नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ हाथ से ऐसे निकल जाते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। कितनी अजीब बात है कि हम सब खुश रहने के लिए परेशान रहते हैं। किसी ने एक संत से पूछा, गुस्सा क्या है? संत ने बहुत अच्छा जवाब दिया, किसी और की गलती की सजा खुद को देना। इस वक्त के साथ चलना जरूरी नहीं, सच के साथ चलिए, एक दिन वक्त आपके साथ चलेगा।
साइकिल और जिंदगी तब बेहतर चल सकती है जब चैन हो। कुछ सच तो हम पहले से जानते थे, बस देखना चाहते थे कि लोग झूठ कहां तक बोल सकते हैं। जब इंसान का स्वार्थ पूरा हो जाता है तब वह आपसे मिलना तो दूर, आपसे बोलना भी छोड़ देता है। मुश्किल वक्त का सबसे बड़ा सहारा है उम्मीद, जो एक प्यारी सी मुस्कान देकर कानों में धीरे से कहती है, सब अच्छा होगा। जरूरी नहीं कि हमेशा बुरे कर्मों की वजह से ही दर्द सहने को मिले। कई बार हद से ज्यादा अच्छे होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। जब किस्मत और हालात दोनों साथ न दें तो उनकी भी सुननी पड़ती है, जिनकी कोई औकात नहीं होती। कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए, या तो लक्ष्य हासिल होगा या अनुभव। कहते हैं प्यार की शुरुआत आंखों से होती है। यकीन मानो दोस्त, प्यार की कीमत भी आंखों से ही चुकानी पड़ती है। वक्त सब कुछ सिखा देता है साहब, लोगों के बिना रहना भी और लोगों के बिना जीना भी। दर्द भी उन्हीं को मिलते हैं जो हर रिश्ता दिल से निभाते हैं। मतलबी होना इंसान की फितरत है साहब। बारिश रुक जाने के बाद तो छतरी भी बोझिल लगने लगती है। अकेले हो तो विचारों पर काबू रखो, और सबके साथ हो तो जुबान पर काबू रखो। रुलाया न कर हर बात पर ए जिंदगी, जरूरी नहीं कि सबकी किस्मत में चुप कराने वाले हों। अच्छे लोग हमेशा साथ रहते हैं, दिल में भी, लफ्जों में भी और दुआओं में भी। कभी कभी किसी के शब्द हमें इतने चकाचौंध कर देते हैं कि हम चुप रह जाते हैं और यह सोचते हैं कि क्या वाकई में हम इतने बुरे हैं। तलवार की गहरी चोट मिट जाती है, लेकिन बटन की चोट हमेशा रहती है। अनुभव कहता है कि खामोशियां ही बेहतर हैं। शब्दों से तो लोग रूठते बहुत हैं। सुना भी कुछ नहीं और कहा भी कुछ नहीं, पर ऐसे बिखरे हैं जिंदगी की कशमकश में कि टूटा भी कुछ नहीं और बचा भी कुछ नहीं। खोकर ही पता चलता है किसी की कीमत। अगर पास हो तो एहसास कहां होता है। कदर और वक्त का मोल इसी में है कि जिसको कदर करो वो वक्त नहीं देता, और जिसको वक्त दो वो कदर ही नहीं करता। आगे बढ़ाना है तो बाहरी बनो। कुछ लोगों को छोड़कर बाकी सब आपका हौसला तोड़ेंगे। समझदार इंसान कोई भी काम करने से पहले सोचता है, और मूर्ख काम करने के बाद। अपनी ऊर्जा को चिंता खत्म करने से बेहतर है इसका उपयोग समाधान ढूंढने में किया जाए। जो इंसान अपनी सोच नहीं बदल सकता, वास्तव में वह कुछ नहीं बदल सकता। आपकी जिंदगी में कुछ नहीं बदलेगा जब तक आप खुद नहीं बदलेंगे। लगातार हो रही असफलताओं से निराश कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। कुछ लोग हमारे कभी नहीं होते, बस वह तो हमें कुछ पल के लिए हमारे पास ले आते हैं। न जान क्यों याद करना और याद आना दोनों बहुत अलग अलग बातें हैं। याद हम उन्हें करते हैं जो हमारे अपने हैं, और याद हम उन्हें आते हैं जो हमें अपना समझते हैं। जिंदगी गुजर रही है इम्तिहानों के दौर से। एक जख्म भरता नहीं और दूसरा आने की जिद करता है। यह बात बिल्कुल सच है कि जब किसी की जिंदगी में नए लोग आ जाते हैं तो वह पुराने लोगों की अहमियत भूल जाते हैं। कभी किसी को इस हद तक इग्नोर मत करो कि वक्त उसे तुम्हारे बिना ही सिखा दे। अगर किसी से बिछड़ने का डर आपको हर रोज सताने लगे तो यकीन मानो उसे इंसान को आप एक दिन जरूर खो दोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे जैसे कलयुग आएगा इंसान मतलबी होता जाएगा। जरूरत के समय आपके पास आएगा और जरूरत नहीं रहेगी तो आपको पहचानेगा भी नहीं। जो छोड़कर गया उसे याद मत करो, और जो एक बार नजरों से गिर गया उसको उठाने में वक्त बर्बाद ना करो। अगर आपके अपनों ने आपका साथ छोड़ दिया तो समझ लेना कि उनका आपसे मतलब निकल गया। जो दिल के अच्छे होते हैं, दिमाग वाले उनका जमकर फायदा उठाते हैं। हमेशा दूसरों को खुश करने की कोशिश मत करो। दूसरों को खुश करते करते लोग अपनी खुशी ही भूल जाते हैं। आपको कोई और नहीं समझ सकता। आप क्या कर सकते हैं ये सिर्फ आप ही समझ सकते हैं। यह वक्त ऐसा चल रहा है साहब कि जो वक्त के साथ खुद को नहीं बदल सकता वो कहीं का नहीं रहेगा। जो जैसा व्यवहार करे उसके साथ वैसे ही व्यवहार करो, तभी आप आज के लोगों के साथ खड़े रह पाओगे। जो सोचता है वो जिंदगी भर सोचता ही रह जाता है, और जो करता है वो आज नहीं तो कल जरूर कामयाब हो जाएगा। मैंने लोगों से बात करना इसलिए कम कर दिया क्योंकि मैंने लोगों से खुद की बुराई सुनी है। भूल जाओ उन्हें जिन्हें तुम माफ नहीं कर सकते,
या फिर माफ कर दो उन्हें जिन्हें तुम भूल नहीं सकते। औकात तब पता चलती है जब उसे वहां से धोखा मिलता है जहां उसे सबसे ज्यादा वफा की उम्मीद होती है। इंसान चीजें तो भूल सकता है पर उन्हें कभी नहीं भूल पाता जो लोग उसके साथ बुरा करते हैं। जो किसी का दर्द नहीं समझ सकते वो किसी को क्या समझेंगे। कोई भी नहीं है समझने वाला। जो भी आता है समझा कर चला जाता है। वादा तभी करो जब निभा सको, वरना बिना वादे किया भी रिश्ते निभाए जा सकते हैं। कोई अगर दूर जाता है तो तकलीफ उतना नहीं होती जितना कि कोई अपना धीरे धीरे दूरियां बनाने लगता है। रिश्ते तो दिल से बनने चाहिए, शब्दों से तो गैर भी अपना बनाने को तैयार होते हैं। सच्ची मोहब्बत अक्सर उन लोगों से होती है जो शायद नसीब में नहीं होते। कुछ लोग दिल में रहते हैं पर जिंदगी में नहीं रहते। इंसान का दिल भी कितना अजीब होता है। तकलीफ होने के बाद भी लोगों से उम्मीदें रखता है। जब बच्चे थे तब सोचते थे कि हम कब बड़े होंगे। आज हम बड़े हो गए हैं तो अब लगता है कि खास बच्चे ही होते हैं। ढूंढो उसे जो ठहर जाए, जो चले गए हों उन्हें नहीं। वक्त को जब यही तो सबकी असलियत बताता है। दोबारा प्रयास करने से कभी नहीं घबराओ, क्योंकि इस बार सुनने से नहीं, अनुभव से होगी नींद और निंदा। पर जो व्यक्ति विजय का लेट है उसे आगे बढ़ाने से कोई नहीं रोक सकता। जिंदगी को किताबों में मत ढूंढो, जिंदगी ही खुद किताबें होती है। जिंदगी के सभी सवालों का जवाब जिंदगी ही देती है। नाम और पहचान भले ही छोटी हो मगर खुद की होनी चाहिए। जिंदगी में छोटे बड़े सबका सम्मान करो, सबकी इज्जत करो, क्योंकि जहां इज्जत कम होती है वहां तलवार भी कम नहीं करती। जिंदगी में हर किसी को समझो, वो सिखाती है। हारती नहीं जिंदगी में, कितना भी बड़ा समय क्यों ना आए। कभी किसी बुरे इंसान का एहसान मत लो, वरना आपको इतनी महंगी कीमत चुकानी पड़ेगी जिसका आपका कोई अंदाज ही नहीं होगा। जिद्दी बनना सीखो। यह जरूरी नहीं है कि आप एक बार में सफल हो। जो हारने वाला इंसान जितने वाले इंसान पर फोकस करता है और जितने वाला इंसान हमेशा जीत हासिल करने पर फोकस करता है। इज्जत हमेशा इज्जतदार लोग ही करते हैं। जिसके पास खुद इज्जत ही नहीं है वह दूसरों की क्या इज्जत करेगा। किसी भी चीज की कीमत मिलने से पहले होती है और इंसान की कीमत उसे खुद जानने के बाद ही सब जानता है। यही सोच इंसान को केन का मेंढक बना देती है। जिसके अंदर पैसों की समझ नहीं, वह चाहे कितना भी पैसा कमा ले उसे बच्चा नहीं पाएगा। जब तक आप खुद अपने आप को मोटिवेट नहीं करेंगे तब तक दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो आपको मोटिवेट कर दे। लोगों की चुगलियों से परेशान होकर अपना रास्ता मत बदलो, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं बल्कि शान से मिलती है। मेरा मकसद किसी और से बेहतर बनना नहीं है, बल्कि खुद को पहले से बेहतर बनाना है। मूर्ख लोगों से कभी बहस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हम अपना बहुत कीमती समय बर्बाद कर देते हैं। किसी ने मुझसे पूछा, आपका चरित्र इतना पवित्र क्यों है? मैंने कहा, जिसने जैसा सोच लिया हम वैसे ही हैं। बाकी मेरा रब जानता है कि हम कैसे हैं। अगर आपकी किसी से बहुत दिनों से बात नहीं हो रही है तो उसको कॉल करके या मैसेज करके पूछ लीजिए कि वह जिंदा है या मर गया। अगर वह जिंदा है तो यकीन मानिए उसके लिए आप मर गए हैं। प्रेम का मतलब तब तक समझ नहीं आता जब तक कोई आपके लिए तड़प रहा हो। प्रेम का असली मतलब तब समझ आता है जब आप किसी के लिए तड़प रहे हो। हर व्यक्ति अपनी जगह सही होता है और वास्तविक संघर्ष सही और गलत के बीच नहीं बल्कि सही और सही के बीच होता है। औरत की मोहब्बत का पता तब चलता है जब मर्द के पास कुछ ना हो, और मर्द की वफादारी का पता तब चलता है जब मर्द के पास सब कुछ हो। पहले तसल्ली कर लो, वफादार कौन है? वक्त तो बता ही देगा इक्तिदार किसका है। एक घुटन सी होती है जब कोई दिल में तो रहता है लेकिन साथ नहीं रहता। हकीकत कुछ और ही होती है। हर हंसने वाला इंसान खुश नहीं होता। 3 बेहतरीन जवाब सफलता, प्यार और सही निर्णय हैं। आप सही निर्णय कैसे लेते हैं? अनुभव से। और आप अनुभव कैसे प्राप्त करते हैं? गलत फैसलों से। प्रशंसा फाल प्रेरणा देती है और नींद असावधान करती है। जी लो हर लम्हा, क्योंकि यह जिंदगी भरोसे के लायक नहीं है। दौलत तो विरासत में भी मिल सकती है, लेकिन पहचान अपने दम पर ही बनानी पड़ती है।
जब सब मैं तू ही मेरे मालिक, तो कोई खरा और खोटा क्यों है? जिंदगी रेत की तरह बह रही है और हम सोच रहे हैं कि हम बड़े हो रहे हैं। एक रिश्ता मुरझाने लगता है जब दो लोगों के बीच की समस्या कोई तीसरा सुलझाने लगता है। कहने वालों का कोई नुकसान नहीं होता, सहने वाले कमाल करते हैं। इंसान वह लड़ाई कभी नहीं जीत सकता जिसमें दुश्मन उसके अपने ही हों। कितनी अजीब बात है, हम सब खुश रहने के लिए परेशान रहते हैं। जो बर्दाश्त ना कर सके वह दोस्ती कैसे निभाए, और जो समझ ना पाए वह रिश्ता कैसे निभाए। अहमियत हैसियत को मिलती है और हम जज्बातों को महत्व देते हैं। मसला यह नहीं कि तुम पर यह क्यों नहीं करते, मुद्दा यह है कि हमें उम्मीद ही क्यों है। जिंदगी लंबी हो जाए तो औलाद भी अच्छा खासा सबक सिखा देती है। छोड़ दिया दूसरों को ख्याल रखना, अब हम खुद से शुरू करते हैं। कोई भी रिश्ता आपकी मर्जी से नहीं छोड़ता, क्योंकि आपको कब कहां किससे मिलना है और बिछड़ना है यह सिर्फ ऊपर वाला जानता है। आखिर में तुम्हारे साथ सिर्फ तुम ही खड़े रहोगे और कोई भी नहीं। कभी कभी नाराजगी भी जरूरी है, ताकि पता चले कि हमें मनाने वाला कोई है भी या नहीं। इंसान नहीं रुलाता, बल्कि उसकी यादें रुलाती हैं। दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो जैसे दिखते हैं वैसे ही होते हैं। अहंकार उसी का होता है जिसने बिना संघर्ष किए सब कुछ प्राप्त कर लिया। जिसने अपनी मेहनत से हासिल किया होता है वह हमेशा दूसरों की कद्र करता है। अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचोगे तो बुरा होगा। आप वही बनेंगे जो आप सोचते हैं, इसलिए जिंदगी में हमेशा अच्छा सोचो। दिल बड़ा होना चाहिए। बातें तो सभी बड़ी बड़ी कर लेते हैं। पैर में लगने वाली चोट हमें संभल कर चलना सिखाती है, और वही मन में लगने वाली चोट हमें संभल कर जीना सिखाती है। आवाज में कितनी अजीब शक्ति होती है। कड़वे बोलने वालों की शहद भी नहीं बिकती, और मीठा बोलने वालों की मिर्ची भी बिक जाती है। नींद भी क्या अजीब चीज है। नींद आ जाए तो सब कुछ भुला देती है, अगर नींद ना आए तो सब कुछ याद दिला देती है। इस संसार में लोग किसी के बारे में अच्छा सुनने पर भ्रम रखते हैं, जबकि बुरा सुनने पर यकीन कर लेते हैं। इंसान को बादाम खाने से उतनी अकल नहीं आती जितनी धोखा खाने से आती है। पैसा एक ऐसी चीज है जो इंसान को ऊपर तक ले जा सकती है, लेकिन इंसान पैसों को ऊपर नहीं ले जा सकता। हमेशा याद रखना कि पहाड़ पर चढ़ने वाला व्यक्ति हमेशा झुक कर चलता है, और पहाड़ से उतरने वाला व्यक्ति अकड़ कर चलता है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति झुक कर चल रहा है तो ऊंचाई और सफलता की ओर बढ़ रहा है, लेकिन कोई व्यक्ति अगर अकड़ कर चल रहा है तो वह असफलता की ओर नीचे जा रहा है। याद रखना कि अभिमान की ताकत भगवान को भी शैतान बना देती है, और विनम्रता की ताकत शैतान को भी भगवान बना देती है। लोगों से उम्मीद इंसानों वाली रखो, फरिश्तों वाली नहीं। आप अपनी मंजिल पर कभी नहीं पहुंच पाएंगे अगर आप रास्ते में भौंकने वाले हर कुत्ते को पत्थर मारेंगे। जो अपना है वह कभी दूर जाएगा ही नहीं, जो दूर चला गया वह कभी अपना था ही नहीं। हालात चाहे जैसे भी हों, शुक्र करना शिकायत करने से हमेशा बेहतर होता है। कल की फिक्र मत करो, जिसे भगवान ने आज तक संभाला है आगे भी संभाल लेगा। जहर में उतना जहर नहीं होता जितना कुछ लोग दूसरों के लिए अपने अंदर रखते हैं। देर से बनो लेकिन कुछ जरूर बनो, क्योंकि वक्त के साथ लोग खैरियत नहीं पूछते, हैसियत पूछते हैं। इस छोटी सी जिंदगी में बड़ा सा सबक मिला है। रिश्ते सबसे रखो, पर उम्मीद किसी से नहीं। राजा की तरह जीने के लिए गुलामों की तरह मेहनत करनी पड़ती है। मत सोना किसी के गोद में सिर रखकर, क्योंकि जब वह छोड़ता है तो रेशम के तकिए पर भी नींद नहीं आती। दूसरों पर काबू करना असली ताकत नहीं होती, खुद पर काबू करना असली ताकत होती है। हुनर होने से कुछ नहीं होता। सफलता पाने के लिए आपको अपने हुनर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। खोई हुई चीज को याद मत करना, और जो मिला है उसे बर्बाद मत करना। हमारी हार इसमें नहीं है कि कोई दूसरा हमें नहीं पहचानता, हमारी हार इसमें है कि हम खुद को ही नहीं पहचानते। मौत से पहले भी एक मौत होती है। बिछड़ कर देखो जरा एक बार अपनी मोहब्बत से। भरोसे में इतने भी अंधे मत बनो कि पास वाले का असली रंग आपको ना दिखाई दे। जो वफादार होते हैं वह हर किसी के दीवाने नहीं होते। निभाने वाले तो नहीं मिलते, चाहने वाले तो हर मोड़ पर खड़े हुए हैं।
अच्छे लोगों की परीक्षा कभी मत लीजिए, क्योंकि वह पानी की तरह होते हैं। जब उन पर आप चोट करते हैं तो वह टूटते नहीं, बल्कि फिसलकर चुपचाप आपकी जिंदगी से निकल जाते हैं। कई बार लोग पूछते हैं कि हमारे मन में गंदे विचार आते हैं, उनसे कैसे छुटकारा पाएं। देखिए, इसे समझना बहुत जरूरी है कि विचारों की उधेड़ बुन इंसान के दिमाग पर इस कदर हावी रहती है कि वह होश में रहकर सही फैसला नहीं कर पाता। और दुख की बात यह है कि मन में गंदा विचार क्यों आता है, यह हम कभी जान ही नहीं पाते। जो लोग यह कहते हैं, मैं ठीक हूं, कुछ नहीं हुआ है, अक्सर वही लोग जब अकेले होते हैं तो बहुत रोते हैं। ऐसे इंसान को कभी दर्द मत देना जो तुम्हें दिल से चाहता है, वरना एक दिन ऐसा दिल तो तुम्हारे पास होगा, लेकिन दिल से चाहने वाला नहीं होगा। बड़े मतलबी होते हैं वे सभी लोग जिन पर हम बेशुमार, बेइंतहा, बिना मतलब के अपना सब कुछ लूटा देते हैं। किसी का मैसेज ना आना भी एक मैसेज है, और वह मैसेज यह है कि उनके खास रिश्तों की गिनती में आपका नाम नहीं है। पतझड़ हुए बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते। ठीक उसी तरह कठिनाई और संघर्ष सहे बिना इंसान के अच्छे दिन नहीं आते। आपकी राय बहुत जरूरी है, नहीं तो आप खामोश रहेंगे और लोग अपनी मनमानी करते रहेंगे। मूर्ख इंसान अपना तो नुकसान करता ही है, लेकिन जो उसकी मदद करता है उसका भी नुकसान करता है। कहते हैं कि धर्म पैसों से बढ़कर होता है, लेकिन मंदिर में जल्दी दर्शन करने के लिए अधिक पैसे देने पड़ते हैं। जरूरी नहीं कि सारे सबक किताबों से ही मिले, कुछ सबक जिंदगी और रिश्ते सिखा देते हैं। मतलब से भरी दुनिया में अगर तुम किसी एक का होना चाहते हो तो खुद को दर्द देने के लिए तैयार रहना। किसी भी इंसान को अगर ज्यादा सुधारना चाहोगे तो वह आपका दुश्मन बन जाएगा। तुम्हें हर पल उसकी याद और उसकी बातें सताती हैं, जिसे तुम्हारे होने और ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे कुछ ठीक हो या ना हो, पर सब ठीक है कहने की आदत आपको आगे ले जाएगी। खुद को इतना कमजोर मत होने दो कि तुम्हें किसी और का एहसान लेना पड़े। घटिया लोगों की बड़ी पहचान यही होती है कि आप उन्हें जितनी ज्यादा इज्जत दोगे, वे आपको उतनी ही ज्यादा तकलीफ देंगे। डर आपको जीवन में कभी भी आगे बढ़ने नहीं देगा, इसलिए इनसे कभी मत डरना। सबसे पहला है गरीबी का डर। इस डर से कभी मत डरिए, आगे बढ़े। दूसरा डर है मौत का डर। इस काम को करने से कहीं मेरी मौत ना हो जाए। इस डर के कारण आप उस काम को करते ही नहीं हैं। तीसरा डर है आलोचना का डर। लोग क्या कहेंगे, पर इस चक्कर में आप कभी काम ही नहीं करते हैं। चौथा डर है बुरे स्वास्थ्य का डर। मैं बीमार हूं, मैं कैसे कर पाऊंगा। अरे, हर व्यक्ति अपने जीवन में सब कुछ कर सकता है। अगला डर है बुढ़ापे का। मेरी तो उम्र हो गई है, मुझसे यह नहीं होगा। हर उम्र में व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। और अंतिम डर है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, किसी के खो जाने का डर। अगर वह मेरे जीवन में नहीं रहेगा तो मेरा क्या होगा। संसार में हर एक चीज ठोकर लगने के बाद आती है, लेकिन सफलता ही एक ऐसी चीज है जो ठोकर खाने के बाद मिलती है। बड़ा आदमी बनना अच्छी बात है, लेकिन अच्छा आदमी बनना बहुत ही बड़ी बात है। बदनामी का डर तो उस व्यक्ति को लगता है जिस व्यक्ति में नाम कमाने की हिम्मत ही नहीं होती। जिस जगह पर आपका सम्मान ना हो वहां पर कभी नहीं जाना चाहिए, और जो व्यक्ति आपका सम्मान करे उसे कभी नहीं भूलना चाहिए। समंदर बड़ा होकर भी अपनी हद में रहता है, इंसान छोटा होकर भी अपनी हद भूल जाता है। मुसाफिर कल भी था और आज भी हूं, कल अपनों की तलाश में था और आज अपनी तलाश में हूं। मुझे गिरते हुए पत्तों ने यह समझाया है कि बोझ बन जाओगे तो अपने भी गिरा देते हैं। जिंदगी में एक बात तो तय है कि तय कुछ भी नहीं है। इस वक्त का काम ही बदलना है। पैर पर लगने वाली चोट संभल कर चलना सिखाती है, और मन पर लगने वाली चोट समझदारी से जीना सिखाती है। घमंड किस बात का करना यारो, एक रात ऐसी भी आएगी जिसके बाद सवेरा ही नहीं होगा। परिस्थितियां स्वभाव बदल देती हैं। इंसान तो कल भी वही था, आज भी वही है। जो व्यक्ति थोड़े में ही खुश रहता है, सबसे ज्यादा खुशी उसी के पास होती है। खामोशी अक्सर रिश्ते तोड़ देती है। बोल लिया करो या लड़ लिया करो। हाथों से गिरे आंसू और नजरों से गिरे लोग कभी वापस नहीं उठते।
जिंदगी के सफर में बस इतना ही सबक सीखा है कि सहारा कोई कोई ही देता है। धक्का देने को हर शख्स तैयार बैठा है। अपना पूरा समय खुद को बेहतर बनाने में लगाओ, क्योंकि अब रिश्ते इंसान से नहीं पैसों से बनने लगे हैं। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्टों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा फल देने वाले वृक्ष को ही पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। जिंदगी में कुछ गलत हो जाए तो घबराना मत, क्योंकि दूध फटने पर वही लोग घबराते हैं जिन्हें पनीर बनाना नहीं आता। आखिर लोग ऐसे क्यों होते हैं? जब उन्हें अपने मतलब की बात करनी होती है तो वह कितने अच्छे से बात करते हैं, और जब मतलब नहीं होता तो अंदाज ही बदल लेते हैं। किसी सही इंसान के साथ इतना भी गलत मत करना कि उसके साथ किए धोखे का पछतावा सारी जिंदगी करना पड़े। इंसानी फितरत भी बड़ी अजीब है जनाब। वह भागता भी उसके पीछे है जो उसका था ही नहीं। दुख तब होता है जब आप किसी के लिए खुद को बदल लेते हैं और फिर भी आपको नजरअंदाज किया जाता है। जिंदगी में अगर कोई अच्छा लगे तो सिर्फ उसे चाहना, प्यार मत करना, क्योंकि प्यार खत्म हो जाता है और चाहत कभी खत्म नहीं होती। कुछ लोग अक्सर कहते हैं जिंदा रहे तो मिलेंगे, मगर एक दोस्त ने क्या खूब कहा, मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे। मिलता तो बहुत कुछ है जिंदगी में, मगर हम गिनती उसकी करते हैं जो हासिल ना हो सका। जो लोग आपकी खातिर किसी भी हद तक जा सकते हैं उन्हें हमेशा संभाल कर रखो, क्योंकि वे लोग सिर्फ आपकी कदर ही नहीं करते बल्कि आपसे प्यार भी करते हैं। ऐसे व्यक्ति को हमेशा संभाल कर रखना जिसने आपको 3 चीजें दी हों: साथ, समय और समर्पण। जो लोग किसी सच्चे व्यक्ति का दिल तोड़कर किसी तीसरे के पास खुशी ढूंढने जाते हैं वे अक्सर धोखा खाते हैं। लोग बुराई करें और आप दुखी हो जाओ, लोग तारीफ करें और आप खुश हो जाओ, मतलब आपके सुख दुख की डोर लोगों के हाथ में है। कोशिश करें कि यह डोर आपके हाथ में ही हो। अगर किसी परिस्थिति के लिए आपके पास सही शब्द नहीं है तो सिर्फ मुस्कुरा दीजिए। शब्द सुलझा सकते हैं पर मुस्कुराहट हमेशा काम कर जाती है। इंसान मकान बदलता है, वस्त्र बदलता है, संबंध बदलता है, फिर भी दुखी रहता है, क्योंकि वह अपना स्वभाव नहीं बदलता। जब जल गंदा हो तो इसे हिलाते नहीं हैं बल्कि उसे शांत छोड़ देते हैं, जिससे गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाती है। किसी व्यक्ति के प्रति इतना भी समर्पण मत होना चाहिए कि एक दिन आप खुद को ही खो दो। जीवन का कठिन दौर तब शुरू होता है जब आप खुद की तलाश कर रहे होते हैं। अहंकार में डूबे इंसान को न तो खुद की गलतियां दिखाई देती हैं और न ही दूसरों की अच्छाइयां। अपनी लाइफ में किसी इंसान को अपनी आदत मत बनाना, क्योंकि जब इंसान बदलता है तो उससे ज्यादा आपको खुद पर गुस्सा आता है। लाइफ जितनी हार्ड होगी आप उतने ही स्ट्रांग बनोगे, और आप जितने स्ट्रांग बनोगे लाइफ उतनी ही ईजी हो जाएगी। ए दिल, अब उसे पाने की आजमाइश न कर। वह किसी और का हो गया है, तुम दोबारा ख्वाहिश न करो। सब दिखता है, कौन कैसा है। पैसा हो तो सब कुछ होता है। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। लाख निभाओ रिश्ता, कोई अपना नहीं होता। गलतफहमी रहती है थोड़े दिन, फिर आंखों में आंसुओं के सिवाय और कुछ नहीं होता। जो मजा बदल जाने में है वह मजा बदला लेने में नहीं है। जो हर किसी का हो जाए उसका न होना ही बेहतर है। हजारों झूठे रिश्तों से ज्यादा सुकून देता है आपका अकेलापन। खतरे में हिम्मत रखना आधी लड़ाई जीत लेने जैसा होता है। जो आसानी से मिल जाए उसकी चाहत खत्म हो जाती है, तो उसे पाने की चाह रखो जो नसीब में लिखा ही नहीं है। याद रखना, अपमान का बदला लड़ाई लड़कर नहीं बल्कि सामने वाले व्यक्ति से ज्यादा सफल होकर लिया जाता है। अगर तुम सच में कुछ करना चाहते हो तो रास्ता निकाल लोगे, वरना ना करने का बहाना। जीवन में सफल होना है तो इन 5 बातों को दिमाग से निकाल दो। मुझसे नहीं होगा, लोग क्या कहेंगे, मेरा मूड नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, मेरे पास समय नहीं है। जिंदगी में बार बार रास्ते बदलने की बजाय अपने रास्ते खुद बनाओ।